अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाज़रीन, 32 करोड़ रुपए महाना सैलरी वाली जॉब हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन इस जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है और इस जॉब को हासिल करने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ये तमाम जानना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर आपको लाइट हाउस कीपर की जॉब मिल सकती है। नाज़रीन, लाइट हाउस की नौकरी करना बेशक एक यूनिक प्रोफेशन है, लेकिन इस जॉब को करने के लिए आपका जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा फिट और मजबूत होना ज़रूरी है। इस जॉब को हासिल करने के लिए जो स्किल ज़रूरी हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है आपकी एजुकेशन। किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन लाइट हाउस की जॉब को हासिल करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक क्वालिफिकेशन के साथ आपको कुछ मज़ीद ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी, जिनकी बुनियाद पर आपको ये लाइट हाउस की जॉब मिल सकती है। मेट्रो क्वालिफिकेशन के बाद सबसे जो अहम ट्रेनिंग है वो है नेविगेशन की ट्रेनिंग। नेविगेशन की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसकी वजह से आप समुद्र की समत को सही तरीके से समझ सकते हैं और समुद्र में मौजूद सूरज की लाइट को देखकर भी आप नेविगेशन को समझ सकते हैं। और इसके साथ ही जो लाइट हाउस में लाइट मौजूद होती है, अगर आपके पास नेविगेशन की तालीम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो आप उस लाइट को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। इस वजह से आपके पास नेविगेशन की ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको फर्स्ट एड मेडिकल किट की ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समंदर में जब भी कोई इमरजेंसी की सूरत हाल बनती है तो वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं होता और ना ही आपको कोई कहीं पर ले जाने वाला होता है, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट एड मेडिकल किट की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ताकि जब भी समुद्र में कोई तूफ़ान आता है या कोई इमरजेंसी की सूरत बनती है तो वहाँ पर आपने खुद को खुद ही मैनेज करना होता है और ख़ुद ही अपने आप को मेडिकेशन करनी होती है। तो इसलिए आपके पास मेडिकल की ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर आपने लाइट हाउस की जॉब हासिल करनी है तो किसी भी साहली इलाके में जॉब करना और वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अगर हो तो ये आपके लिए लाइट हाउस की जॉब हासिल करने के लिए बोनस पॉइंट हो सकता है। इसके बाद आपको लाइट हाउस के अंदर मौजूद प्लम्बरिंग का जितना भी निज़ाम है उसको समझने के लिए और जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिकल आलात उसके अंदर मौजूद होते हैं उनको समझने के लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज ही होगा जिसकी वजह से आप लाइट हाउस में आने वाले किसी भी फनी खराबी को खुद ही हल करेंगे। इसके साथ ही आपको मजीद ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से अगर लाइट हाउस में किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में या फिर प्लम्बरिंग के जो आलात है वहाँ पर उनमें अगर कोई फ़नी खराबी आती है तो आपने वो भी खुद ही हैंडल करनी होती है और इनका हल भी खुद ही करना होता है, क्योंकि प्लम्बरिंग का एक ऐसा निज़ाम है लाइट हाउस के अंदर कि अगर उसमें कोई फ़नी खराबी आती है और 1 मिनट तक वो हल नहीं की जाती तो उसके बाद जो सारा समुद्र का पानी होता है वो लाइट हाउस में दाखिल हो जाता है और ऐन मुमकिन है कि अगर उस मसले को हल नहीं किया जाता तो आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी होना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको भी सही तरीके से नहीं मैनेज किया जाता तो लाइट हाउस की लाइट जो है वो बंद हो सकती है और उसके बाद आपकी जॉब जा सकती है। इसके साथ ही एक और बेसिक ट्रेनिंग है जो कि आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है रिकॉर्ड सेविंग। ये ट्रेनिंग आप किसी भी ऑफिस से भी ले सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जितनी फाइल्स होती हैं उनका रिकॉर्ड सेव करना होता है, तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके सेव करना एक ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग में आप करेंगे क्या, जितने भी शिप्स लाइट हाउस के करीब से या उसके एरिया से या रास्ते से गुजरते हैं उन तमाम शिप्स का आपने रिकॉर्ड रखना होता है, ताकि आपको मंथली जो रिपोर्ट आपने देनी होती है उसमें आपको ये पता हो कि इस रास्ते से कितने शिप्स गुजरे हैं और वो कौन कौन सी कंट्री के थे और किस कंट्री में वो शिप्स जा रहे थे और उन पर क्या क्या सामान जा रहा था। ये सारा रिकॉर्ड आपने सेव करना होता है। और इसके साथ ही लाइट हाउस के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखना होता है। आपको जो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें दी जाती है उनका रिकॉर्ड भी आपने सेव करना होता है। और इसके साथ ही लाइट हाउस में मजीद किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी रिपोर्ट भी आपके ज़िम्मा ही होती है कि आपने वो तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो सेव करना है और उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ताकि जितने भी शिप्स वहाँ से गुजरते हैं वो दूर से आपको इशारे की मदद से ही आपको बताएंगे, या फिर जो करीब से शिप्स गुजर रहे होते हैं तो उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप समझ सकें कि अगला बंदा आपको क्या बताना चाह रहा है और वो
वो अगर आपको कोई गेस्चर के जरिए भी इशारा करता है तो उससे भी आपको उसकी बात समझ आनी चाहिए। गेस्चर्स कहाँ पर यूज होते हैं? जब कोई शिप आ रहा होता है, उसके ऊपर लाइट्स जल रही होती हैं, कोई रेड लाइट होती है, कोई येलो होती है तो कोई ग्रीन। तो उन लाइट्स को समझते हुए भी आपको ये इल्म होना चाहिए कि आखिर ये लाइट किस पर्पज के लिए है और इन मुख्तलिफ लाइट्स का क्या मकसद है। इसी वजह से आपको वहां पर कम्युनिकेशन का जो नॉलेज है उसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तमाम स्किल्स का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इनका आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बेशक आप किसी लोकल डिपार्टमेंट से ही इनकी ट्रेनिंग करें, लेकिन उनका सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। और जब आपके पास इन तमाम स्किल्स के सर्टिफिकेट मौजूद होंगे तो फिर आप लीगली तौर पर इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जॉब के लिए एलिजिबल तो आप हो जाएंगे, लेकिन फिर इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो लाइट हाउस के अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। कोई भी लाइट हाउस हो, मिसाल के तौर पर आइसलैंड का अगर लाइट हाउस है तो उसकी एक अपनी वेबसाइट होगी जिसका नाम होगा आइसलैंड लाइट हाउस। तो उस पर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लाइट हाउस ऐसे हैं जो अंडर गवर्नमेंट होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर भी ये जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीजें आपके पास मौजूद हैं तो फिर भी आप सोच रहे होंगे कि अब हम एक्सपीरियंस कहां से लेके आए। तो एक्सपीरियंस के लिए ये है कि बहुत सारे लाइट हाउस ऐसे हैं जो छोटे लेवल पर होते हैं और वो ऐसे वर्कर्स की तलाश में होते हैं जो इंटर्नी के तौर पर वहां पर काम करें और एक्सपीरियंस के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन उनको सैलरी कोई नहीं दी जाती। बेसिक जो नीड्स होती है, खाने पीने की चीजें, वो तमाम दे दी जाती हैं, लेकिन उनको पे नहीं किया जाता और उनको वहां पर एक्सपीरियंस के लिए रखा जाता है और उनके साथ एक्स्ट्रा टीम जो होती है वो भी रखी जाती है ताकि वो बंदा वहां का एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो अगर आपने ये जॉब करनी है तो जाइए और लाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ये तमाम स्किल्स मौजूद है। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए पब्लिक पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।